तरफ से यकीनन और मदद आएगी। रास्ते में कांटे होंगे तो यकीनन उन कांटों से और खाक और खून के दरियाओं से गुजरने से ही हम अपने ईमान को मजबूत भी करेंगे और अपने भरोसे को भी, और साथ ही साथ हमारे दिलो दिमाग में एक नया एतमाद पैदा होगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बरसों से दो पार्टी को कबूल किए और आपने उनको अपना वोट और उनको सत्ता दी। आज मजलिस और बीटीपी गुजरात की जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर आपके दरमियान में आ रही है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजरात की आवाम से अपील कर रहा हूं, मैं खास तौर से आदिवासी भाइयों और बहनों से, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से, हमारे दलित भाई और बहनों से और खास तौर से हमारे ओबीसी भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप इस विकल्प की सरपरस्ती करिए, इसकी आप तायीद करिए। ये एक जो पौधा हम गुजरात में लगा रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करने का हमारा मकसद सिर्फ नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि यहाँ की गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके, यहाँ के आदिवासियों को उनकी ज़मीनें उनसे ना छीनी जाए, किसी दलित और मुसलमान को किसी हुकूमत उन पर नाजायज जुल्म ना कर सके। और पूरी लड़ाई का मकसद ये है कि जो बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, जिस संविधान ने हम तमाम को हुकूक दिए, राइट्स दिए, उन राइट्स को हासिल किया जाए। और मैं आपसे ये बताने आया हूं कि याद रखिए, हमारे मुल्क भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे इंसाफ मिले, अगर कोई आदिवासी चाहता है कि शेड्यूल 5 का इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुझे गैर जरूरी किसी झूठे इल्जाम में जेल में डालकर मेरी जवानी को सड़ा दिया जाए, अगर कोई दलित भाई हमारा ये चाहता है कि मुझे नक्सलाइट कहकर जेल में ना डाल दिया जाए, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत मुझे अपना हक मिले, तो याद रखो, सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ आंसू बहाने से, सिर्फ घुटन की जिंदगी गुजारने से या घर के दरवाजे और तनबियों को बंद करने से कोई आसमान से उतरकर या जमीन से निकलकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देगा। भारत का संविधान आपसे ये कहता है कि अगर तुम हिम्मत वाले हो, अगर तुम्हारे सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, तो जमहूरियत में सालों सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट हासिल करना भी अपना मकसद बनाओ। जिस दिन आप अपना वोट हासिल करेंगे, जब ये तमाम वंचित समाज अपना वोट हासिल करेंगे, तब जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में जिन 4 बातों का जिक्र किया था, जिसमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब ये आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, ओबीसियों पर मुनहसिर है कि अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं तो तुमको जरूरी है कि मैं तुमको वोट डालने का हक भी दे रहा हूं और वोट हासिल करने का भी हक दे रहा हूं। भारत का संविधान, जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमसे क्या कहा कि अगर तुम लिबर्टी हासिल करना चाहते हो, आजादी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम इक्वालिटी हासिल करना चाहते हो, मसावात हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जस्टिस हासिल करना चाहते हो, इंसाफ, अगर तुम फ्रेटर्निटी हासिल करना चाहते हो, भाईचारगी, तो याद रखो तुमको अपने मुकद्दर के फैसले खुद करना पड़ेगा। और तुम अपने मुकद्दर के फैसले उस वक्त करोगे
जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। तुम सियासी ताकत उस वक्त बनोगे जब तुम अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करोगे। और कौन तुम्हारे नुमाइंदे होंगे? जो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही दरमियान से तुम किसी एक दीवाने को या फिर तुम्हारी बहन को तुम जब कामयाब करोगे, वो जब तुम्हारे नुमाइंदे तुम्हारे वोट से कामयाब होकर गुजरात की असेंबली में जाएंगे तो उनकी जबानों पर ना मोदी का खौफ होगा, ना कांग्रेस का खौफ होगा, बल्कि उनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तानें होंगी। उनकी जबानों पर इंसाफ की मुतालबा होगा। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं। यही पैगाम और हमारा मकसद एक ही है। इसीलिए आज हम छोटू भाई वसावा के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ना सिर्फ इसमें साथ दीजिए बल्कि हमारे लिए दुआ करिए। और आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखो, जमहूरियत में डरने से कुछ हासिल नहीं होता। जमहूरियत में सिर्फ खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा उसी की आवाज सुनी जाएगी। जो रोएगा दुनिया उसको और दबाएगी। जो डर जाएगा इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उसको और डराएंगे। आप मुझसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम क्या कह रहे हो कि जो डराएगा, जो डरता है उसको और डराया जाएगा, जो रोता है उसको और रुलाया जाएगा, और जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा तो उसकी आवाज को सुना जाएगा। ऐ भरूच के जियालो, ऐ भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहां पर जमा हुए, सुन लो मेरी इस बात को, सुन लो मेरी इस बात को। भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 एमपी है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं, जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा कौम नहीं हो। जिंदा कौम का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। मैं हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने जो कुर्बानियां दी हम उनको सलाम करते हैं। यही जयपाल सिंह मुंडा थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जिक्र संविधान में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई हमारी बका की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में अमन को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आज के जलसे से उस अजीम आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रुकन जयपाल सिंह मुंडा को भी सलाम करता हूं कि इन बुजुर्गों ने हमको, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचकर शेड्यूल 5 का इनकॉर्पोरेशन भारत के संविधान में किया था। मैं आज के जलसे में मोहतरम जनाब अहमद पटेल साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। ये उनकी सरजमीन है। यहीं से अहमद भाई निकलकर दिल्ली गए और कांग्रेस पार्टी के ऊंचाइयों तक पहुंचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
अहमद पटेल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, अल्लाह उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यकीनन अहमद पटेल साहब से मेरे ताल्लुकात थे, मुखालिफत भी मैं उनकी करता था, मगर एक नेक आदमी थे और यकीनन उन्होंने बहुत कुछ किया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको उसका अजर आखिरत में भी देगा, उनकी खबर में भी देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके फर्जन को उनका नेक ने में बदल बना दे, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने ना दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी हमने आपके सामने कहा कि शेड्यूल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं भरूच के और गुजरात के मुसलमानों से और गुजरात के उन जनता से जो अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती और ताकत को समझते हैं, गुजरात में एक कानून है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसमें कोई अपना घर कलेक्टर से इजाजत लिए बगैर नहीं बेच सकता है ना कानून ये। अब आप ये देख लो, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम छोटू भाई वसावा साहब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी कह रहा है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, तो कहा जाता है कि नहीं इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बीजेपी की सरकार कहती है। दूसरी तरफ अंबेडकर का बना हुआ संविधान कहता है कि गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट संविधान के खिलाफ है, इसको हटाओ। तो बीजेपी कहती है हम इसको नहीं हटाएंगे। मैं अपना घर और दुकान नहीं बेच सकता हूं और तुम वहां पर शेड्यूल 5 का प्रोटेक्शन आदिवासियों को नहीं दोगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करोगे। 121 गांवों को इको सेंसिटिव आपने करार दे दिया, पानी आपने निकाला हमारी जमीनों को लेकर और आदिवासी गांव तक पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता। तो आखिर कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बीजेपी कर रही है? ना शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन होता है, ना डिस्टर्ब एरियाज एक्ट निकाला जाता है जो भारत के संविधान के पूरा खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, प्राइवेसी का जो इस कानून की धज्जियां उड़ाता है। मगर आप, क्योंकि ये कमजोर है और इस पर जुल्म करना इनका मकसद है, आदिवासियों की जमीन छीन ली जाए, आदिवासियों के कल्चर को खत्म कर दिया जाए, आदिवासियों की तहजीब को खत्म कर दिया जाए। क्या ये बात सच नहीं है? बताओ आरएसएस वालों कि भारत में अगर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी का हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है। क्या आईआईटी रुड़की की स्टडी नहीं है कि इस मुल्क में 2 करोड़ 40 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ डैम के नाम पर, रिवर के नाम पर, उसमें 60% से ज्यादा तो आदिवासी है। आईआईटी रुड़की की स्टडी है। उसके बावजूद भी आप शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया आपने, मगर क्या आदिवासियों की यूनिटी को डिसयूनिटी में तब्दील कर देंगे आप? ये कौन सी यूनिटी है कि मेरी जमीन को छीनकर, मेरे को पानी नहीं पहुंचाकर, मेरी तहजीब को खत्म करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे? मगर मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सीखो आदिवासियों से कि बीजेपी की हुकूमत 25-26 साल से इस सरजमीन पर, यहां पर बरसों से आरएसएस ने अपना काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं छोटू भाई वसावा साहब आपको सलाम करता हूं कि आपकी और आपके समाज ने आपके 2 एमएलए को जिताया यहां पर। ये इनको कामयाब किया, बीटीपी को, हमारे महेश भाई को और उनके साथियों को।
इन आदिवासियों ने हमको पैगाम दिया मुसलमानों को कि देखो हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारे जमीन के अंदर जो सोना है, कोयला है, उससे महरूम कर दिया गया। मगर हम ना उम्मीद नहीं हुए। हमने छोटू भाई को अपना नेता माना, अपना बड़ा माना और हमारी लड़ाई के लिए उनको अहमदाबाद में भिजाया, क्योंकि हम ये मानते, आदिवासी जानता है कि उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं लड़ सकता। उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो उन्हीं के दरमियान का छोटू भाई वसावा लड़ सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको सीखने की जरूरत है। यकीनन मेरे इस जुमले से बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मेरा मकसद यह है कि सच्चाई को बयान किया जाए और आपके दिलों में एक जोश को पैदा किया जाए, एक फिक्र दिया जाए आपको, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं छोटू भाई वसा साहब के घर पर आज हम निकलने से पहले, हमको मीडिया के लोग आते हैं, माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने जो खड़ा हुआ। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका टीआरपी बढ़ता है। हमको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया। हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई आप सुने ना, आप थे, सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया। ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हाँ यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी, गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया, उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया। मगर मीडिया के लोगों, वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे
एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया, वरना मैं जबान का बड़ा गंदा, जिसलिए कहते ना कि ये हेट स्पीच देता, जहां जाता हेट स्पीच देता। मैं कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं और ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है, और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुली वाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला कर रख दे। ये मेरा मकसद है, ये हमारा पैगाम है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और मजलिस और छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे, उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासी के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए, अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए, कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया। मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में जाकर हमारी लड़ाई लड़ो। हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो। हमारे आंख में आंसू आने मत दो। हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून
तुम्हारा यूएपीए का कानून ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ के रख दिया। ये काम करना है। मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाई टाई लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने हमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इत्तेहाद को पैदा करिए। हां, इस बात को तैयार हो जाइए कि मेरे आज और छोटू भाई वसावा साहब के हमारे इस जलसे के बाद कल से तमाम के तमाम ये जितने दल्ले हैं, ये जितने चमचे हैं, ये जितना मुर्दार का इंसान का गोश्त खाने वाले गीबत शुरू करेंगे। तो देखो वो भड़काऊ भाषण दिया था, वो ऐसा बोला था। अरे याद रखो, मेरी तकरीर में एक पॉइंट भी कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, ना है ना रहेगा। मैं थोड़ा बहुत कानून जानता हूं और कानून का लिहाज करना ये मेरी जिम्मेदारी है। कानून की इज्जत करना ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। और वही कानून हमसे कहता है कि जब तुम आवाम के दरमियान में जाओ तो सच्चाई को बयान करो, अल्फाज को चाप कर बयान मत करो। ये हमसे नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। अहम बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के ताल्लुक से हम बिहार का इलेक्शन लड़े तो जैसा हम बिहार में गए सब शुरू हो गए, बैंड बाजा पार्टी शुरू हो गई कि देखो ओवैसी आया है, मजलिस आई है और मजलिस वोट काटेगी। हम 20 कैंडिडेट लड़े, 20 में 5 हमारे कामयाब हुए। और कहां से कामयाब हुए बिहार में? सीमांचल की सरजमीन से। बिहार में सबसे पसमानदा इलाका, बल्कि पूरे भारत का अगर कोई पसमानदा इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। वहां की गरीब जनता ने हमको आशीर्वाद किया, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमको कामयाब किया। जब मजलिस के मुखालिफ लोग सीमांचल में मजलिस के खिलाफ पैगाम और मुहिम चला रहे थे तो वहां पर हमारी मां और बहनों से मुलाकात की और कहा उन मुखालिफीन ने कि मां तू किसको वोट देगी? तो उस मां ने कहा पतंग छाप को वोट देंगे। बोले कौन पतंग छाप? तो उस मां ने कहा जिसके सर पे गोल टोपी है उसको वोट देंगे। तो उन मुखालिफीन ने कहा अरे वो तो सत्ता में नहीं आएगा। तो उस मां ने कहा सुनो इस बात को, उसीलिए तो उसको वोट दे रहे हो, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं, उसको इंसाफ के लिए लड़ना है, उसको हमारी आवाज बनना है। ये काम आपको करना है। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंत्री निकले। अब आपको मर्दों को भी जाना है, बहादुर मां और बहनों को वोट डालकर भी जाना है, जिनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तान हो, जिनकी सोच और फिक्र में तुम्हारी तरक्की हो, जिनका जीना और मरने का मकसद तुम्हारी लड़ाई लड़ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह बिहार की जनता ने मजलिस के 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं इंशाअल्लाह ताला। हम छोटू भाई वसावा के साथ
गुजरात में इंशाअल्लाह ताला अपनी एक सियासी हैसियत को बनाएंगे और एक ताकतवर हैसियत को बनाएंगे यहां पे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 सीट 5 हम जीते, 9 पर कांग्रेस और आरजेडी कामयाब हुए, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। और वो 6 जो एनडीए कामयाब हुई, उनका जो कुल वोट था हमारे वोट से बढ़कर था। जब मैंने ये तमाम चीजें डाल दी तो ये लोग जो डरते हैं ना, जो मंजलिस की मुखालिफत क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हमेशा तुमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, तुमको डरा कर रखना चाहते हैं, तुमको खौफ दिलाकर रखना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे हटकर किसी को और दोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी का साथ दोगे तो तुम्हारी मस्जिद को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी को और दोगे तो तुम्हारा जीना मरना या तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को, मैं भी थोड़ा बहुत उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनकी जबान से सुनाऊं कि जब हशर के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा जिसमें तुम और हम भी शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में कितने दिन गुजारे। उन तमाम से पूछेगा रब्बे करीम, तो सब पुकार कर कहेंगे अल्लाह एक दिन गुजारा था हमने। और तुम उस एक दिन के लिए, तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे, तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे, तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे उनके खौफ से नहीं। अगर एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो, अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो, अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को। अब डरना किसी से नहीं है, जमहूरियत है, संविधान सबके लिए बराबर है। हां तकलीफ होगी, रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, मसाइब का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर सुनो दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, तुमने सुना होगा उलमाओं की जबानों से कि कमली वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है, उसके बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। क्या तुम नहीं देखते कि हमारी तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात हैं, तारीख के किताबों में, सीरत की किताबों में वाकयात हमारे सामने हैं। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर पत्थर रख दिया जाता था, और जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, कैसे इज्जत दी, कहा कि आका ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और नाजा दे। ये होता है मसाइब और मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनमें एतमाद होता है, जिनमें भरोसा होता है, जिनमें हिम्मत होती है। और हमको और आपको यही काम करना है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील करूंगा जो मेरी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मगर मैं हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, क्या आप भी इन बच्चों का मुस्तकबिल अपनी जवानी जैसा तुमने गुजारने दोगे? हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि इन बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये आने वाला कल उनका होगा, उनके अच्छा बनाने के लिए, उनके हुकूक को हासिल करने के लिए, भारत की जमहूरियत को, भारत के संविधान पर और अटूट भरोसा पैदा करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए, मंजलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से,
अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह, राजस्थान भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। राजस्थान भी जाएंगे। वहां पर धोखा किसने दिया छोटू भाई वसावा को? किसने दिया? आपको मालूम क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने, मामू भतीजा पार्टी ने? आज से इनका नाम मामू भतीजा पार्टी। कंफर्म? बस लॉक कर दिया जाए, उसको लॉक कर दिया जाए। तो मामू भतीजा ने क्या किया? छोटू भाई वसावा का चेयरमैन बनना था क्या महेश भाई? तो इनको लगा कि आदिवासी बनेगा, आदिवासी पार्टी का बनेगा। तो मामू भतीजे बोले मामू पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल गए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, ये गंदा है, इसको नहीं बनाएंगे। धोखा दिया, धोखा दिया। और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का, बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। गुजरात की सियासत में एक नई तारीख हम रकम करेंगे। कल तक जो लोग एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने पर रखी जाएगी। उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठकर कहेंगे ए रुक जाओ साहिब, एक और कुर्सी डालो, साबिर भाई तू भी बैठ। तो साबिर काबुली वाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे अब ये काम तुमको करना है, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए, मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा मैं ये बात करता रहूंगा। गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा हक को बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई, ये मिजाज आपको पैदा करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पैदा करेंगे। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, अरे पूरे बीजेपी वाले लोकसभा की सीट जीत गए, कहां गया सेकुलरिज्म? अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दो, यहां की पार्लियामेंट की सीट में आप तमाम जितने यहां पर है, आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया? किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्मा ने बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो। पकड़ लिया नहीं, दिल में मोहब्बत भी पैदा करो। ये सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला देखे कि हां ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है
तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मेरे भाई, आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानिब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए। आप किसान जब काम करता है, वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए। वो भी गरीब हैं, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों की हमदर्दी नहीं होती उस पर गरीब की आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं। ये अन्नदाता हैं, ये हमको खाना खिलाते हैं, ये मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, बंजर जमीन को वहां पर उसको नरम करके बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं और पूरे भारत के दस्तरखानों पर खाना खिलाते हैं। इनसे आज जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इनको बुलाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना चाहिए। और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ओबामा को चाय डालकर पिलाया था, अच्छा किया। हमारा मेहमान है, जो भी आता है उसको उसकी खातिर तवाज़ो करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ, आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून को। भारत के प्रधानमंत्री को दरियादिली दिखाना जरूरी है। इन किसानों के गम को समझने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया के दोस्त ने सवाल किया था कि आप गुजरात को आए हैं, मोदी और शाह के गुजरात को आए हैं, मैं मीडिया के हमारे लोगों से कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर भारत के शाह साहब हैं। 1 साल में दिल्ली में लॉयर्स का, वकीलों का एहतजाज हुआ, पुलिस को मारे, वहां पर झगड़ा हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान किया गया, जलाया गया। अब फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार है। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है। मिस्टर ओवैसी, 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट। अरे हम ही दूल्हे नजर आते आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़। ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते, दाढ़ी वाले से। ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि 1 साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं।
नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना, मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं मार्च के बाद इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है, बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। उनको देखो सर हिला रहे हैं, सही कह रहा है, बोल रहे हैं, वो जानते हैं बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मित्रों जीडीपी बढ़ रहा है, तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि जीडीपी का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। ये जीडीपी हो रहा है, ये काम हो रहा है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद, लेबर परेशान, सूरत में डायमंड का कारोबार ठप, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन। तो क्या चला रहे, लड़ाओ 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 लड़ाओ। अब कोई नहीं लड़ेगा। अब इंशाअल्लाह ताला वंचित समाज जान चुका है कि आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए। अब मुझे यहां से अहमदाबाद भी जाना है, इसीलिए आपसे इजाजत चाह रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा और अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा बार बार आता रहूंगा। भरूच को आऊंगा, आपके दरमियान में रहूंगा। आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस इत्तेहाद को कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।